जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आपके साथ एक बड़ी ख़बर जो है ना वो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। मैंने अभी वो देखा है, सैयद सत्तान शाह नकवी साहब के ग्रुप में कुछ लोगों ने शेयर किया, वैसे भी किसी ने शेयर किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब, उनकी तबीयत इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, दुआओं की दरख्वास्त है। तो मैं एकदम बड़ा शॉक्ड हो गया। फिर मैंने जो है जनाब आला मैंने फ़ौरी कॉल की है उनको, तो उनके बेटे ने कॉल पिक की है, तो उनकी भी आवाज़ ना उनके साथ मिलती जुलती है। तो मैंने उनसे पूछा है, मैं समझा शायद प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने बताया मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन वो रूटीन का मामूल का जो चेकअप था वो जस्ट उनको जो है ना कमर में पेन है शदीद, तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। कुछ लोगों ने ये देखा ना तस्वीर में लगाया हुआ, जैसे वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको लेके गए हैं कहीं, ये वो। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, परेशान हुआ इस बात से कि एकदम उनको क्या हो गया। फिर यही बात मेरी उनके साथ कुछ दिन पहले हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से हम अभी जो है इंटरव्यू सेटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जी हम 10 मिनट में, आधे घंटे में प्रोग्राम समेट लेंगे। तो वो कहते हैं वो एक्चुअली में वो यूज़ टू हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा आधे घंटे में इंटरव्यू कोई नहीं होता, मुझे पता है इस चीज़ का कि टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक और आपके साथ में बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अब्दुल रहीम कलीम साहब हैं, रहीम यार खां वाले। तो उनके रिलेटेड भी एक जनाब वाला एक पोस्ट किसी ने शेयर की हुई थी कि अब्दुल रहीम कलीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बेटी का इंतकाल हुआ था, तो मरकज़ी क़यादत, ज़िली क़यादत, सूबाई क़यादत, किसी ने भी जो है ना ताज़ियत के लिए या कोई हौसला देने के लिए, कोई फातह ख़ानी, कोई दुआ या कलमात कहने के लिए रब्ता नहीं किया। तो ये शिकवा है। तो मैं मसरूफ़ था, ईद के दिन थे, तो फिर मैंने जो है जनाब आला जो है ना जुमेरात वाले दिन, कल ही जो है ना, तो मैंने कॉल की, उनके बेटे को कॉल की, उन्होंने कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने जनाब आला कॉल की है अब्दुल रहीम कलीम साहब को, मैंने डायरेक्टली कॉल की, तो उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी बिल्कुल इस तरह बेटी का इंतकाल हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे दरमियान इंतहाई ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत है, प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, मेरी नज़र से जो है ना ये पोस्ट गुज़री है। तो वो फिर मैंने एक मरतबा एक आध लड़के को मना भी किया। वो कह रहे थे कि कोई जो वेले लोग होते हैं ऐसे बैठे ही कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते हैं, कोई ना कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, एवं ही कोई ना कोई पोस्ट कर देते हैं। तो वो जो है ना क्या कहते हैं, इसी तरह किसी ने पोस्ट की है, जबकि मैं लाइल्मी का इजहार भी किया। तो मैंने कहा एक और किसी ने की है पोस्ट, तो वो कह रहे मेरे इल्म में नहीं है, तो अगर किसी ने की है तो मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक और चीज़ आपको बताऊं कि सैयद सत्तान शाह नकवी हिफ़्ज़ुल्लाह ताला, उनके रिलेटेड जो है ना एक पोस्ट तैयार की गई थी उन दिनों में। उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, अफसोसनाक ख़बर, इस ख़बर को जैसे उनकी तरफ से नशर किया जा रहा है, उन्होंने हमदर्दी के साथ, हमदर्दी के लिए उन्होंने पोस्ट की हुई, मैंने ग्रुप में देखी थी। साथ सत्तान शाह नकवी साहब की तस्वीर लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि यानी कि उनकी तरफ से कि हमदर्द, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, इस तरह जो मिलते जुलते कोई अल्फाज थे। तो जबकि उसमें कोई दूसरी बात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने तरदीद की है कि जी मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब सही है, आपस में बड़े अच्छे मरासम हैं, ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वो ख़ुद जो हैं वो किडनी के पेशेंट हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप एक बड़ा एक कीमती असासा है, बचपन से हम आपको भी सुनते आए हैं। तो अभी जो है जैसे हम कहते हैं ना कि गुमनाम ही हो गए हैं, बहुत कम मौका मिलता है। तो वो कह रहे थे कि जी इंशाल्लाह ताला लाहौर इत्तफ़ाक़ होता रहता है, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में मुमकिन, रमज़ान में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से जो है ना अभी थकावट बहुत ज़्यादा है, फुली टायर्ड। तो अभी मुमकिन नहीं है कि लाहौर का चक्कर लगे और वहाँ जाके, लेकिन उन्होंने कहा चले ठीक है हम इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे। रहीम यार खान टू मच फार, बहुत दूर है, वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, इतनी दूर जाना। तो लेकिन उनकी रूटीन, उनका ट्रैवल जो है ना रहता है लाहौर में, इस तरह आते जाते रहते हैं।
तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई जब भी मौका मिला तो हम इंशाल्लाह ताला सेटिंग ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद ये एक और वीडियो आप देख सकते हैं, आज अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने बात की थी, तो वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। रमज़ान गुज़रा असल में बहुत ज़्यादा, लोग जो है क्या कहते हैं, आपको आप जानते ही हैं रमज़ान में ज़्यादा मसरूफियत होती है। वो ख़ुलासा बयान कर रहे थे, कहीं और भी बयानात थे, फिर इंटरव्यू सेशन सारा कुछ, तो थोड़ा सा शेड्यूल जो है ना हार्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत बिज़ी, बड़ा टफ शेड्यूल हो जाता है लाइफ का। तो फिर इसी तरह उनसे बात हुई, लोग मिल रहे थे, लोग सेल्फियाँ ले रहे थे उनके साथ, तो फिर उनसे गुफ्तगू हुई थी। वो मुझे बता रहे थे कि चले यार इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे टाइम हम मैनेज करते हैं, तो बैठते हैं, तो वो उनके साथ भी गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद एक वीडियो जो है ताबिश हाशमी के शो वाली, वो इंतहाई ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो उसमें वो पूछते हैं मुझसे कि आपके पास 1 करोड़ हो तो आप क्या करेंगे, तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि जी मैं ये काम करूँगा। फिर आगे से अदनान सिद्दीकी भी कोई जवाब देते हैं, अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी जवाब देते हैं। तो वीडियो को लोग कुछ ना तोड़ मरोड़ के भी ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो फिर ये भी, तो ये रूटीन रही है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जो है आगे, अभी रमज़ान गुज़र गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा रमज़ान रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कोई रूटीन बनाएंगे, कोई सिटिंग प्लान करेंगे मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के साथ, दोबारा फिर से वही रौनकें जो हैं वो बहाल होंगी इंशाल्लाह, गपशप हुआ करेगी ज़रूर, और मैं ज़रूर वीडियो भी शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है बहुत, अभी जो है क्या कहते हैं, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं वो एक्चुअली में रहते हैं रावलपिंडी, वो दूर है, तो यहाँ से स्पेशली आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आम जो बंदा ट्रैवल ना करता हो, जो बंदा सफ़र में रहता हो, तो सफ़र जो होता है वो एक यूज़ टू उनके लिए होता है, तो वो फिर मुश्किल नहीं होता। तो उनके साथ भी पूरा एक मरतबा बात तो हो गई है। वो मैंने कहा कि इंटरव्यू के लिए आना, उन्होंने मुझे बताया था कि आप जुमे वाले दिन आ जाएं, जुमे वाले दिन, जुमे के बाद जो है ना इंटरव्यू हो जाता होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, फिर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हिसाब लगाएंगे। अभी ये अगला जो आने वाला जुमा है, ये जो भी जुमा आ रहा है, वो तो इंशाल्लाह ताला, वो तो मैं कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं लाहौर में ही हूँ इंशाल्लाह। तो आपसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और जो है क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आगे पीछे कोई प्लान सेट करूँगा कि मुझे क्या भी करना है, कैसे वो किसी के साथ सेटिंग करनी है। जुमे वाले दिन जो है वो इस तरह फिर, या इतवार का दिन होता है, बस इस तरह मुलाकात हो जाती है। तो जुमे वाले दिन फिर जुमा पढ़ना होता है, फिर तो भी दोस्त अहबाब, प्यार करने वाले, प्यार मोहब्बत सारा वो होता है, उनके साथ बड़ा खलूस है, तो मुलाकात होती है। तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आते साथ ही मैंने रब्ता किया उनके साथ, जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब, तो उन्होंने भी ईद के बाद का बोला। फिर मौलाना टोका जो यूसुफ रिजवी साहब हैं, जो जिनको टोके वाली सरकार कहते हैं, उनके साथ भी बात हुई, उनका भी इंटरव्यू है। तो इंशाल्लाह ताला आगे शेड्यूल बनाऊंगा, लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं, किसी और दिन इंशाल्लाह जैसे ही कोई होगा तो वो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू मैं शेयर ज़रूर करूँगा। और बाकी प्रोफेसर साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वो खैरियत से हैं, उनके बेटे से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल अभी खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। तो मैंने कहा चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले इंशाल्लाह जुमे वाले दिन मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को फिर आगे जब भी कोई इंटरव्यू अपलोड हो तो उसको जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो वैसे ही वो शेयर कर देते होते हैं, फिर वो अक्सर पूछ भी लेते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आगे इंटरव्यू सेशन जो है ना प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। वो इतवार को बुला रहे हैं जी, उधर के लिए जाना होता है, वहाँ पे जेलम मिर्ज़ा जेलमी साहब, तो उनका एक मरतबा दोबारा फिर से इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह होगा, लेकिन प्रॉपरली रिटनली लिख के तैयारी के साथ। अगली दफ़ा तो कुछ बस ऐसे ही मौका बना तो चला गया था मैं। तो इंशाल्लाह इतवार जुमे वाले दिन मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।